गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या है तथा इसका उपयोग कहाँ करते हैं। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल एक सर्वे या क्वेश्चनायर रेटिंग स्केल है जो लोगों को एक मल्टी स्केलिंग ऑप्शन फ्रेम के भीतर किसी प्रोडक्ट, कंपनी या एंटिटी को रेट करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें क्वेश्चन के जो मीनिंग होते हैं वो, या फिर यूँ कहें, इसमें जो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं वो ग्रामेटिकली अपोजिट होते हैं। अर्थात उनका जो ऑप्शन होता है, उनके जो आंसर का ऑप्शन होता है वो मीनिंग में अपोजिट मीनिंग रखते हैं तथा यही आंसर के दो अपोजिट एक्सट्रीम भी कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसकी अगर गुणवत्ता की बात करूं तो उसकी गुणवत्ता अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। अगर मैं उसकी उपयोगिता की बात करूं तो वो उपयोगी हो सकती है, अनुपयोगी हो सकती है। इसी प्रकार यह टेक्निक लोगों के किसी भी सब्जेक्ट के प्रति इमोशनल एटीट्यूड के बारे में जानकारी प्रदान करने में हमारी मदद करता है और यह सबसे रिलायबल तरीका भी है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिनका नाम चार्ल्स एगर्टन ओसगुड था, उन्होंने सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का इन्वेंशन किया ताकि किसी एंटिटी के प्रति लोगों की इमोशनल एटीट्यूड के कॉनोटिव मीनिंग को रिकॉर्ड किया जा सके तथा उसे अच्छे कामों में लाया जा सके। उन्होंने यह शोध एक वृहद डेटाबेस पे किया था और उन्होंने पाया कि 3 स्केल हैं जो सामान्य रूप से प्रभावित है, चाहे वो नस्ल, रंग, भेद कुछ भी हो। वो 3 स्केल इस प्रकार थे। पहला था एस्टिमेशन, इसमें आते थे गुड या बैड। दूसरा था पोटेंशियलिटी, जैसे स्ट्रॉन्ग, वीक। और तीसरा था एक्टिवनेस, जैसे एक्टिव और पैसिव। अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्च या ग्राहकों के सेटिस्फैक्शन को या एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के बारे में ग्राहकों के दृष्टिकोण जैसे कॉम्बिनेशंस को जानकर या इनका उपयोग करके हम लोग सब्जेक्ट के बारे में एक वाइड वेरिएशन को मेज़र कर सकते हैं। अब हम एक सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या है यह जान लेने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्वेश्चन का उपयोग हमारे प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन या सर्विसेज के बारे में रिस्पोंडेंट से मल्टी क्वेश्चंस के साथ एक स्केल के 2 एक्सट्रीम पे पोलर एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं लाइक्लीहुड की बात करूं तो इसमें 2 एक्सट्रीम्स होंगे, लाइकली, अनलाइकली। अगर मैं एक्टिवनेस की बात करूं तो होगी एक्टिव, पैसिव एंड सो ऑन। जैसे हम लोग ने लाइकर्ट स्केल में देखा था कि वहाँ एक जो क्वेश्चंस होते थे उसके जो ऑप्शंस, जो रिस्पॉन्स ऑप्शन होते थे उसमें 5 या 7 रेटिंग स्केल पे वो ऑप्शन दिए हुए होते थे। जैसे अगर मैं 5 रेटिंग स्केल की बात करूं तो उसके अगर सेटिस्फैक्शन की मैं बात करूं तो उसके ऑप्शन होते थे वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड।
इसी प्रकार इस सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में भी दो एक्सट्रीम दिए हुए होते हैं। जैसे मैं अगर एक्टिवनेस की बात करूं तो एक्टिव और पैसिव। तो अब मुख्य अंतर इन दोनों स्केल में क्या होता है, इसमें भी दो एक्सट्रीम है। जैसे मैं बात करूं लिकर्ट स्केल के बारे में, तो उसके भी दो एक्सट्रीम होते थे। जैसे सेटिस्फैक्शन की मैं बात करूँ तो उसमें एक्सट्रीम होते थे वेरी अनसेटिस्फाइड टू वेरी सेटिस्फाइड। इस सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में भी दो एक्सट्रीम हैं। लाइक मैं अगर बात करूँ एक्टिवनेस की तो एक्टिव और पैसिव। लेकिन सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इस मायने में भी बहुत उपयोगी है कि इसमें दो एक्सट्रीम एंड्स तो होते हैं, लेकिन उसके बीच का जो गैप होता है वो उसमें कोई वर्ड या कुछ नंबर्स नहीं लिखे होते हैं कि उस पर टिक करना है। बस उसमें गैप होता है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स वाला गैप होता है। और वो गैप जो होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं। जैसे 5, दो एक्सट्रीम के बीच में 5 डॉट होते हैं। अब वो 5 डॉट का मीनिंग क्या है, 5 डॉट का जो मिड पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। अगर रिस्पोंडेंट उस पर टिक करता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर उस पर टिक करता है तो दैट मीन्स ना ही वो उस वर्क को या फिर उस एक्टिविटी को वो एक्टिव मान रहा है और ना ही वो पैसिव मान रहा है, वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर वो एक्टिव के तरफ वाले डॉट पे टिक कर रहा है या फिर बहुत ही क्लोज एक्टिव वाले तरफ के टिक कर रहा है या फिर डायरेक्टली एक्टिव की तरफ टिक कर दे रहा है, तो इससे पता चलेगा कि वो स्ट्रांगली बिलीव करता है कि वो एक्टिव, वो उस एक्टिविटी को एक्टिव मान रहा है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेयर्ड स्केल के पे बात करूँगा। धन्यवाद।